द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएगा। यह कहावत इस देश में एक ऐसे स्वरूप में आता है जब किसी के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, तो यह लाइनें खूब दोहराई जाती हैं। और यही लाइन के साथ एक चेतावनी यात्रा महनार में कल शाम को निकाला गया, यानी 16 की शाम को एक चेतावनी यात्रा निकाली गई। मैं मनीष, आज मैं वैशाली जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में होने वाले अपराधीकरण का एक परिचय और एक नमूना दिखाता हूँ। उमा शंकर ठाकुर, यह नाम पिछले 3 दिनों से वैशाली जिला एवं सोशल साइट्स पे खूब गूंज रही है। उनकी पुत्री सुप्रिया की हत्या हो गई और आशंका ही नहीं, पूरी की पूरी जो सामाजिक और प्रशासनिक तौर पे इसे बलात्कार और उसके बाद जो उसके शरीर के साथ जो नोच खसोट और उसके साथ जिस प्रकार से उसके शरीर के एक एक अंग को तोड़ा गया, यानी बड़ी बेरहमी के साथ उसके साथ जो भी हुआ वह दर्दनाक। फिर वही घटनाएं हो रही है जो कि आप एक फांसी की सज़ा होने पे आप बहुत खुश नज़र आते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब वैशाली के एसपी मनीष यहाँ आए तो तब मैंने उन्हें सर्किट हाउस के सामने एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए वीडियो भेजा और यह भी कहा कि महोदय, अभी यह घटना हो रही है, प्रशासन को तुरंत भेजा जाए। सदर थाना को मैंने पहले सूचित किया था, वो नहीं गई। फिर मैंने एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने कहा जा रहे हैं, लेकिन लगभग 1 घंटे तक नहीं गए और घटना लगभग 20-25 मिनट तक घटती रही। उसके बावजूद वैशाली प्रशासन निष्क्रिय रही। मैं अपने तरीके से, जो मेरा स्वाभाविक गुस्सा है, क्योंकि मैं उस घटना का प्रत्यक्ष वीडियो उनको भेजा था, फोटो भेजा था। मैंने पूछा एसपी से कि आपने ऐसा क्यों किया कि घटनाएं होती रही और आप वहां नहीं गए या अपने थाने को नहीं भेजे। सदर थाना जो रामाशीष चौक पे स्थित था, सर्किट हाउस तक जाने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का समय लगता, लेकिन मेरी सूचना के बाद भी 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे घटना होती रही। एक आदमी को बेरहमी से मारता रहा लोग, लेकिन एसपी ने कोई एक्टिविटी नहीं की, प्रशासन ने कोई एक्टिविटी नहीं की। तब मैंने जब एसपी से बात किया तो उन्होंने यह कहा था कि लगता है कि सबसे ज़्यादा बेचैनी आप ही को रहती है। यही एसपी कहने वाला है कि मनीष बाबू, मैं यहाँ पे इसी बात के लिए नहीं आया हूँ कि मेरे आने के साथ ही हत्या, बलात्कार और लूट खत्म हो जाएगी। यह मेरे आने के बाद शुरू नहीं हुआ है। यह रिकॉर्डिंग जब भी एसपी को ज़रूरत होगी, प्रशासन को, थाना को ज़रूरत होगी, कोर्ट को ज़रूरत होगी, मैं ये सबमिट कर दूंगा, क्योंकि मैं वो स्टेटमेंट आज भी बहुत सुरक्षित तरीके से 20-25 प्लेटफॉर्म पे रखा हूँ। इसलिए रखा हूँ कि मुझे पता है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के IAS IPS जो होते हैं, उनकी मानसिक विकलांगता उसी से स्पष्ट हो जाती है जब उनको कहा जा रहा है कि सामने यह हो रहा है, आप इसको देख लीजिए। तब वो जवाब देते हैं कि क्या मेरे आने से हो गया है? क्या पहले ये हत्या, बलात्कार और लूट नहीं होती थी? यह था एसपी का जवाब। और मैं तभी से उससे पहले मैं जब लिखा था कि मनीष में क्या होगा वैशाली, जब इनका पदस्थापना यहाँ हुआ था तो मैंने यही लिखा था फेसबुक पे, क्या मनीष में हो गया वैशाली। लेकिन वाकई में मनीष में हो गया। बलात्कार, हत्याओं और पुलिस अपराधियों से पिटती है, लात खाती है, यह नौबत पे आ गया।
इतना बेहतरीन समावेश पुलिसिंग व्यवस्था का कि लोगों को डर नहीं है, भय नहीं है। यह है हमारी पुलिसिंग व्यवस्था। पुलिसिंग व्यवस्था का यह चरित्र है कि लोगों को खौफ नहीं है, डर नहीं है कि किसी के साथ हत्या और बलात्कार करते हैं और उसके साथ बेरहमी के साथ उसकी जो हत्या की गई है। और एक सामान्य बात है, आप वैशाली जिला में लगातार देख लीजिए कि हत्याओं का, गोलीबारी का दौर चल रहा है। वैशाली का एसपी और डीएम यह बोलते हुए पाए जाते हैं कि मैं पंचायत भय मुक्त कराऊंगा, लेकिन रोज रोज हत्याएं होती है। मुझे शर्म आती है यहाँ की पत्रकारिता पे कि बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता है। मैं आज भी पेपर देख रहा था, इतनी बड़ी रैली हो गई, चेतावनी यात्रा निकाले बच्चों ने, वहाँ पे पूरे समाज ने निकाला महनार में, एक खबर तक ढंग से नहीं लगी हुई। तो क्या हम इसी समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं? क्या लोकतंत्र हमारा इसी प्रकार से बचेगा? लोकतंत्र की परिकल्पना क्या इसी प्रकार से हत्याओं और बलात्कारियों के सहयोग से बनेगा? ऐसे निष्क्रिय और निष्कृष्ट पदाधिकारियों के रहते हुए क्या हम इस देश में, इस वैशाली में, देश छोड़ दीजिए, क्या इस वैशाली में लोकतंत्र की परिकल्पना भी कर सकते हैं? क्या इतिहास लिखा जाएगा हमारा? जो हम कहते हैं लोकतंत्र की जननी है, तो क्या बलात्कारी और हत्यारों की धरती कही जाएगी? क्या यही कहा जाएगा कि यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हत्या और बलात्कार में निपुण रहे, उनके नेतृत्व में पुलिस की गरिमा पूर्ण रूपेण धूमिल हो गई, किसी काम का नहीं रहा, और कोई भी एक्टिविटी होने की तैयारी नहीं है? वही कहा गया कि कुछ जाति समुदाय के लोग कि जिस जगह पे मिला है वहाँ से कुछ लिंक मिला, पुलिस को कुछ सुराग मिले, एक आदमी की रात में आनन फानन में गिरफ्तारी कर ली गई है ताकि लोग न जुट जाए। यह लड़की भूमिहार समाज की थी, इसलिए भूमिहार के बहुत बड़े बड़े जो नेता कहलाते हैं वो अब पहुँच रहे हैं वहाँ पे। इसी दौर में चिराग पासवान भी वहाँ पहुँचने की तैयारी में है, एवं विभिन्न राजनीतिक दल भी पहुँचने की, राजद वगैरह सब पहुँच रहे हैं। लेकिन इन सभी नेताओं में, बेशर्म लोगों में एक बार भी चिंता इस बात की नहीं है कि हम शिक्षित समाज का निर्माण करें जिसमें गरिमामय उपस्थिति हो, उसके अपने व्यवहार और चरित्र पे कंट्रोल हो। मुझे याद है कि तारी के लिए रामविलास पासवान ने आंदोलन किया था, लेकिन पूरे 5 से 6 दशक का राजनीतिक कैरियर में रामविलास पासवान ने शिक्षा की बात नहीं की। अगर समाज शिक्षित हो जाता तो आज वैशाली जिला का गति और दुर्गति यह न होता। हम कैसे समाज का निर्माण करते जा रहे हैं, इसकी परिकल्पना शायद आपके बस की बाहर की चीज है। बस इंतजार करिए कि आपके घर में भी कोई गोली चला दे, आपके घर में बलात्कार हो जाए और आपके घर में लूट खसोट सब कुछ हो जाए, तब आपका नींद खुलेगा। क्यों रुक रहे हैं लोग? इन खाकी वर्दी के वालों लोग जो गाड़ी पे बैठते हैं तो लगता है कि शहंशाह बाबर अकबर के खानदान के लोग हैं और उनके लिए सड़कें खाली हो जानी चाहिए। लेकिन जिस व्यवहार के लिए, जिस कुशलता के लिए, जिस समाज में एक सौहार्द के लिए इनको खाकी वर्दी दी गई है, इनको प्रशासनिक तौर पे मजबूत किया गया है, इनको पूरी शक्ति दी गई है, इनको पूरा फंड दिया गया है, पूरे समाज को ये निचोड़ रहे हैं अंग्रेजों की भांति, ये लूट रहे हैं बाबर और अकबर की तरह। क्या फर्क पड़ता है ऐसे पदाधिकारियों के रहने से और उस काल में और इस काल में क्या फर्क नजर आता है? 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो 6 साल 7 साल में हम सब कुछ बेच दें। बेचू प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिस पे मैं बात करूंगा कि उस आदमी ने, इस प्रधानमंत्री ने इस लोकतंत्र की इतनी हत्या की है जिसका परिकल्पना शायद इस देश के लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बात हो जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भगवान बनाने के चक्कर में लोग यह भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस जनता कर्फ्यू के नाम पर इस देश में संविधान का जो बलात्कार किया उसकी परिकल्पना नहीं हो सकती। तो यह बलात्कारों का युग चल रहा है, कोई शर्म नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तबके बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं है।
उनको किसी भी प्रकार से चिंता नहीं है कि देश के निर्माण में शिक्षा की भूमिका हो सकती है, और शिक्षा और चरित्र से ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसमें कहीं चिंता उनको नहीं है। वो दिन भर जातिवाद के आड़े में अति पिछड़ा दलित महादलित करने में लगे हुए हैं। जातियों का, मानवता का परिभाषा गढ़ा जा रहा है संविधान में, लोकतंत्र में। यही है हमारे देश का संविधान। क्या न्याय की बात करते हैं। आज 9 साल कंप्लीट हो गए, आज शाम होते होते 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे मुजफ्फरपुर से नरूणा कांड का। भारत का सुप्रीम कोर्ट जिसने डीएनए रिपोर्ट तैयार करवाया, उनके माता पिता को, नरूणा के माता पिता को आज तक डीएनए रिपोर्ट नहीं सबमिट किया कि वाकई में डीएनए उसी का है, वाकई में उसकी हत्या हुई या वो अभी भी जीवित है और राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के अय्याशी का सामान बन के रह गई। इस देश में किसी ने बोला, एक निर्भया कांड की जीत के लिए आप इतनी खुशी मनाते हैं और रोज रोज निर्भया कांड की हजारों कहानियां गुजर जाती है आपके बगल से, आपको शर्म नहीं आता है। 130 करोड़ आबादी, दिन भर नरेंद्र मोदी बोलते हैं। क्या 130 करोड़ आबादी देश के 5500 सांसद विधायकों को ठिकाने नहीं लगा सकते हैं? क्या उनकी औकात नहीं बता सकते हैं कि आपकी औकात कितनी है? आपने इस देश को संविधान विहीन कर दिया। आपने देश को अराजकता, धर्मवाद, जातिवाद, धीरे धीरे उपजातियों में बांटते बांटते इतना बांट दिया है कि छोटी छोटी बिंदुओं पे लोग अब जातिवाद की नींव लेकर बैठे हुए हैं। 7 महीना एक बच्ची को गायब हुए हो गया, 16 तारीख कल बीत गया। खुशी को मुजफ्फरपुर में जयंत जो एसपी है, एसएसपी है, उसने कहा कि बच्ची खूबसूरत थी, कोई पोस पालने के लिए ले गया होगा। और वही महिला मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री बिहार की, उन्होंने भी एसएसपी से बात की और ये स्टेटमेंट दिया उसके माता पिता को। हम यही लोकतंत्र बना रहे हैं, ऐसे ही जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं इस देश में। हत्या, बलात्कार यही होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको लगता है कि इस संबंध में कुछ और भी बातें करनी है, आपको लगता है कि मुझे जागरूक होना चाहिए, लोकतंत्र को जीवित रखना है, मानवता को जीवित रखना है, संस्कारों को जीवित रखना है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9471439247 और ईमेल कर सकते हैं आप ahannews@gmail.com पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है जो मैंने पहले बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।